आज हम आपको ऐसे शिक्षक की खबर दिखाने जा रहे हैं जिस पर कई गंभीर आरोप है। नौकरी में घोटाला, जमीन में घोटाला, इतना ही नहीं, फर्जी दस्तखत से कमेटी भंग करने और बनाने का घोटाला। इसको मार थोड़ी ना कर अभी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर नजारा जो देख रहे हैं वो कोई चोर उचक्के या बदमाश के पीटने का नहीं है, बल्कि ये जनाब एक मदरसा के सहायक शिक्षक हैं जो ठगी करने के आरोप में ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। इतना ही नहीं, आक्रोशित लोगों ने इन महाशय की जमकर खातिरदारी कर दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ग्रामीणों ने इनकी जमकर पिटाई की है। दरअसल ये पूरा मामला कटिहार जिला के बरारी प्रखंड के जनघुट्टू गांव का है, जहां रहमानिया मदरसतुल बनात के कलाम अंसारी नामक शिक्षक पर धोखाधड़ी कर मदरसा की पुरानी कमेटी को भंग कर नई कमेटी में अपने परिवार के सदस्यों को बहाल करने और तो और मदरसा के शिक्षक बहाली के रिक्त पद पर नौकरी देने के नाम पर कई लोगों से जमीन लिखवाने के साथ ही लाखों रुपए की ठगी करने का संगीन आरोप लगा है। जमीन जगह का मैटर है। 4 कट्ठा कलाम अंसारी से ज़मीन लिए थे और उसके बाद बात हुआ क्या जो मतलब चलिए रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करके देते हैं, कुछ बाकी पैसा वो हमको दे दीजिएगा। तो हम बोले ठीक है चलो देते हैं। इसके बाद हम वहाँ गए, इसके बाद मतलब पता लगा जो वो है ही नहीं, कहाँ पूर्णिया या कहीं और दूसरा जगह बताया जब डीएम के पास हूँ, अभी नहीं जा सकता हूँ। अब खुद वही बावजूद ये स्टाम्प पेपर हाथ में ये वो निकाल के खुद हमको दिया, इसीलिए हमको पैसा ये स्टाम्प पेपर का देख के भरोसा में हम उसको पैसा दे दिए। और ये स्टाम्प पेपर में वो साइन नहीं करने लगा, वो कहीं और भाग रहा, कहीं और भाग रहा। यही करके आज हमको 3 साल से अभी मतलब यही रोक के रखा। अभी तक ना पैसा दे रहा ना जमीन दे रहा। कितना पैसा दिए थे? 1,95,000 दिए। अभी देने से इनकार कर रहा है? अभी जमीन देने से इनकार कर रहा है। क्या मांग करते हैं आप? हम तो दोनों में से जो 10 आदमी बोलेगा, हाँ जो 10 आदमी बोलेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। क्या काम करते हैं आप? वो परदेश रहते हैं। बगल में बच्चा कौन है आपका? ये अपना बच्चा देखिए, ये सब बच्चा को छोड़ के जाते हैं और ये 1-1 रुपया करके जमा करते हैं और ये करके हम मतलब सोचे जो ले लेंगे, लेकिन बताइए जैसा धोखा मार। आज पंचायती बैठा था, इस मामले में क्या हुआ? इस मामले में उसका बेटा नहीं मान रहा है। किसका बेटा? उसे कलाम अंसारी का बेटा नहीं मान रहा है। क्या बोल रहा? वो भी फ्रूटबाज है। क्या बोल रहा? क्या कहना? बोल रहा हमको पता नहीं है कौन लिया नहीं लिया, हमको नहीं जानते हैं पता। तो हम उसको बाप से लिए, उसको बाप को ना हम पकड़ेंगे। तो आप देते वक्त कोई तो था ना आपके सामने? पैसा जो दिए थे? हासिम अंसारी था और खलील अंसारी था, सब उसके साथ। क्या नाम हुआ आपका? तारिक अनवर अंसारी। घर कहाँ आपका? जनमगुट्टू। पंचायत कौन पड़ता है? वो मामला ये है कि तारिक अंसारी जो है दिल्ली में काम करता है। वो आया था घर पर, तो कलाम अंसारी बोला कि भाई हम जमीन बेचेंगे 4 कट्ठा, तो कोई लेने वाला है। तो हम लोग बात काटते थे, कहा वो फ्रॉड है, ये सब कोई जानता है। तो हम लोग बात काटते लास्ट में एक खलील अंसारी है, तो उसको बोला कि देखिए ना हमारा बेटा का ज़िंदगी का सवाल है, नौकरी का बात है, पटना में पढ़ाई करता है, तो आप किसी तरह दिलवा दीजिए। तो वो और हम रहें, और हम दोनों के सामने में जो है तारिक 1,95,000 रुपया दिया। 1 सप्ताह का टाइम लिया कि स्टाम्प जो है कागज वगैरह सब निकाला, हो पेपर ऊपर लेके मुंशी जी के यहाँ गया है। अगर मुंशी जी को गवाह होगा तो उसको भी बोला जाएगा और बुलवाएंगे। तो मुंशी जी को यहाँ ले गए हैं, एक बार पैसा दिए, उसके बाद जो है रजिस्ट्री ऑफिस बुला के वो नहीं गया। फिर ऐसे करते 3 बार तक वो नहीं गया रजिस्ट्री ऑफिस से। 3 बार ये दिल्ली रहता है, 2 महीना खटता है, फिर बेचारा आ जाता है और फिर यहाँ से जाता है। उसको जो है 1,95,000 रुपया लिया है, ऊपर से नहीं तो 50-60 हज़ार रुपया इससे उसका खत्म हो गया। आपका बहन का क्या मामला है? और एक मेरा बहन जयरुन्नेसा का गरीब है, तो वो भी दिल्ली में काम करता है। बहन के पास आया, गिड़गिड़ाने लगा कि देखिए ऐसा बात है, गांव वाला हमको तो साथ कोई नहीं देता, तो आप लोग नहीं दीजिएगा। तो क्यों? तो हमको पैसा चाहिए। तो कितना? तो 60,000। तो 80,000। तो 80,000 रुपया जो है हमारा बहन बोला देखिए हम बहुत मजबूरी में दे रहे हैं और हमको घर का आदमी भी मना कर रहा है, फिर भी दे रहे हैं, तो लेकिन दे दीजिएगा पैसा। बोला महीना जैसे लगेगा, मदरसा का पैसा आएगा हम दे देंगे। 80,000 रुपया ले लिया। आज 3 साल हो गया, अभी उसका ब्याज दिल्ली लास्ट में उसको जाना पड़ा। दोनों मियाँ बीवी अभी दिल्ली में काम कर रही है कंपनी में। क्या नाम हुआ आपका? हमारा मोहम्मद हासिम अंसारी। घर कहाँ आपका? जनमगुट्टू। इतना ही नहीं, बिहार मदरसा बोर्ड के अनुसार मदरसा में शिक्षकों की बहाली मदरसा कमेटी द्वारा किया जाता था।
उस वक्त रहमानिया मदर सतूल बनात के सहायक मौलवी कलाम अंसारी द्वारा तत्कालीन मदरसा कमेटी के सचिव शहाबुद्दीन अंसारी को धोखाधड़ी से हस्ताक्षर कर पुरानी कमेटी को समाप्त कर नई कमेटी का गठन करने और नई कमेटी में उनके द्वारा अपने ही पुत्र को सचिव और परिवार के अन्य सदस्यों को कमेटी का सदस्य बनाने का आरोप है। सर, मेरे साथ ये हुआ कि झूठ मूठ का हमको धोखा दे करके 7 गो मदरसा के लेटर पेड में दस्तखत करा लिए। हम बोले कि जब बोर्ड से चिट्ठी आई है तो चिट्ठी हमको जरा देखने दीजिए। बोले कि आपके के चलते दौड़ा दौड़ी में चिट्ठी हम घरे से भूल के चले गए। तो हम बोले कि हम तो शादी में आए हैं, तो अभी हम क्या करेंगे। अब वहाँ जा भी नहीं सकते हैं घर, और शादी कल से शुरू है। इसके गवाही के लिए 2 लड़के मौजूद हैं, खलील अंसारी और जाकिर अंसारी। इन्हीं लोगों के सामने जो है लेटर पेड में हमें सही करवा लिया और चला आया घर। और आकर के जो है सुनने में आया कि आपके नाम से इस्तीफा, सेक्रेटरी के पोस्ट से आपको इस्तीफानामा लिख करके बोर्ड को दे दिया। ये हमको मालूम हुआ करीब 1 महीना के बाद। इन्होंने बहुत ऐसे लोगों को पैसा लिया, 3 लाख, 2.5 लाख, जिसमें आपके सेक्रेटरी रहते हुए पैसा लिया गया था? हाँ, तो उसमें जो है ये इसका था गेरवा का तकीमुद्दीन। हमको बुढ़ापे में पकड़ा धकड़ा किया, गाड़ी पर बैठा करके ले जाने लगा। तो मेरी बच्ची सब थी, सब बोला कि जब ऐसी बात है तो हमारा अब्बा कितना पैसा हम अब्बा के सामने नहीं दिए थे। तब बोले कि 1.5 लाख। हम बोले कि उतना तो हम नहीं दे पाएंगे, 1 लाख देंगे। आखिर में गांव का तो एक आदमी था, बोला कि आप 1,30,000 देंगे। तो वो 1,30,000 जो हमने एक आना पैसा भी हम उससे ना खाए थे न उसमें खर्चा किए थे। वो पैसा यही जो अभी मुखिया भी बना है, सचिव बना है, यही आकर के जो है ले गया था। और वो पैसा जो हमको भरना में जो मदरसा का मामला है और पंचायती भी की गई, क्या मामला है? ठीक है, इस मदरसा का बहुत लंबा चौड़ा जो है कहानी है। इस मदरसा में कई बार जो है चावल चोरी करते हुए पकड़ा गया, कई बार जो है अनियमितता के ढंग से जो है किसी टीचर को जो है हटा देना, किसी टीचर को फिर अपने मन से बहाल करना, टीचर बहाल करने के नाम पर जो है कई आदमी से जो है पैसा जो है लेना, और फिर जो है साजिश के तहत जो है एक कमेटी को हटा देना और फिर अपने ही परिवार के सभी को सेक्रेटरी, सदर और टीचर, हेडमौलवी बना देना। इसी तरह का जो है षड्यंत्र बार बार वो कर रहा है और अपने साजिश में वो जो है बच रहा है और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो भी नहीं रही है। कई बार जो है थाना में आवेदन दिया गया, कई बार जो है ये लोग डीएम को आवेदन दिया, कहाँ आवेदन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और लोग जो है बहुत परेशान है इनको लेकर। और अभी तो जो है सिर्फ मामला 2 मामला था, इससे पहले भी कई लोगों का हम लोग कई बार जो है बैठ करके समझौता कराने का कोशिश किया, लेकिन नहीं हो सका। आज भी उसी कड़ी का एक मामला था कि एक गरीब आदमी यानी 1,95,000 आज से 3 साल पहले उसको ज़मीन के नाम पर, ज़मीन खरीदने के नाम पर दिया, लेकिन उस बेचारे का स्टाम्प भरा गया, कटिहार भी गया, वहाँ से जो है उसको लौटा दिया। उसको ज़मीन भी नहीं दिया, उसको पैसा भी नहीं दिया। और इतना गरीब है कि बाल बच्चा को छोड़ करके दिल्ली बम्बई में खटता है और उसका पैसा लेकर के वो ज़मीन नहीं दे रहा। एक और जो है टीचर वाला मामला है, जो उसकी जो है बहाली हुई, बहाली के नाम पर जो है कितना पैसा जो है नाजायज उससे लिया और फिर उसी के जो है उसी टीचर को बोला कि आप 11 कट्ठा ज़मीन मदरसा में दान कर दीजिए, आपको हेड पोस्ट में जो है हम बहाली करवाएंगे। और 11 कट्ठा ज़मीन भी मदरसा के नाम पर लिखवा लिया और उसको भी जो है हेड पोस्ट पर नहीं दे करके अपने पुतहू का जो है वो बहाल जो है नया कमेटी के द्वारा कैसे जो है उल्टा सीधा कर लिया।
बता दें कि पूर्व में भी इस मदरसा में हेड मास्टर के पद पर स्थापित करने को लेकर मदरसा कमेटी और कलाम अंसारी के द्वारा धोखाधड़ी कर बर्खास्त करने का भी आरोप है। मदरसा जब से शुरू हुआ था उस वक्त से इसका नाम दर्ज था। पहले ऐसे ही सब पढ़ा रहे थे, बाद में नीतीश सरकार के दौर में नीतीश सरकार जब आई तो इसका फिर बाद में मंजूरी मिली। तो इस वक्त जो है हमारी जो बड़ी बहन है हमारे यहाँ रह रही थी, वो उसका पहला शौहर मर गया था तो उसके बाल बच्चे सब यहीं पर रह रहे थे। तो हमारे अब्बू ने बहुत कोशिश करके और उस पर रहम खा करके जन्मगुटू मदरसा में यहाँ उनको नौकरी करवाया और हम लोग भी मिलजुल करके पैसा वैसा दे करके शुरू से उसका नाम दर्ज था। तो इस हिसाब से हम लोग बहुत दौड़ धूप भी किए, उसमें मदद भी किए, पैसा जो भी लगा दिए उसमें और इसका नौकरी करवाया। इसका जब पेमेंट आने लगा तो आने के बाद जन्मगुटू का ही अब्दुल कलाम अंसारी, ये चूँकि बेवा थी इसलिए इसको फंसाने में और षड्यंत्र के तहत जो है अपना वो जाल बिछाने लगा और इसको फंसाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसको शादी का झांसा दिलाने लगा, हम तुमसे शादी करेंगे, तुमको घर बना के देंगे और अच्छे से रखेंगे। लेकिन अंदर उसका शैतान जागा हुआ, उसका अंदर में शैतान था, वो इसका पैसा हड़पना चाह रहा था। इस हिसाब से वो हम लोग हम लोग 6 भाई हैं, घर में और भी लोग हैं, तो किसी को पता भी नहीं चला और उसने मना कर रखा था कि किसी को बताना नहीं तो हम लोगों का काम नहीं होगा, शादी ब्याह वाला काम मामला रुक जाएगा। इसलिए उसने इसका जो है उसको बहुत अंदर से बहला फिसला करके और उसको जो है ना शादी का झांसा दे करके फिर अंदर उसको शादी करवाया बगैर रजामंदी के, घर के भाई लोगों के बगैर रजामंदी के और भी माँ के और बहन के और भी दीगर गांव समाज के रजामंदी के बगैर जो है इसको अंदर अपने से कहाँ ले जाकर के शादी करवाया, किया उसके साथ। हम लोगों को किसी को पता नहीं। शादी करने के बाद चूँकि पहले से इसका बाल बच्चा है, अभी भी है, तो वो लोग मजदूरी करके जिसके तिसके घर का काम करके वो लोग खाते पीते हैं। तो शादी करने के बाद जो है इसको खाता उता सब ले लिया। उसके बाद जो है बोला कि मैं तुम मेरी बीवी हो इसलिए तुम्हारा जो भी एक सामान वान है या जो भी कागज़ पत्र है या जो भी डॉक्यूमेंट्स है दे दो, काम लगेगा। इधर उधर बहुत करा, झांसा दे कर फिर सारा डॉक्यूमेंट्स भी और मूल प्रमाण पत्र जो है इसका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह था आलिम का, फाजिल का, उसके बाद बस्तानिया का, सारा जो है उससे ले लिया झांसा दे करके कि ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ ट्रेनिंग होगा वहाँ ट्रेनिंग होगा, ज़रूरत पड़ने पर कितना मांगेंगे, ले लिया उससे। और लेने के बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो अपना जो है काम करने लगा। बाकी स्थानीय लोगों की माने तो कलाम अंसारी पर दर्जनों लोगों के साथ पैसा ठगी करने के आरोप है। इसी से गुस्साए लोगों ने कलाम अंसारी को धर दबोचा और जमकर धुनाई कर दी। हालांकि कलाम अंसारी ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, बेबुनियाद बताते हुए कहा कि मैं एक सहायक शिक्षक हूँ, मैं किसी को नौकरी देने वाला कौन होता हूँ। हालांकि मामले को सामाजिक स्तर से निपटाने की कोशिश की गई पर बात नहीं बनी। उधर कलाम अंसारी अपने ऊपर हुए मारपीट और अमानवीय व्यवहार के लिए प्रशासन को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पर जो है कई संगीन आरोप है कि नौकरी देने के नाम पर ज़मीन लिखवाना या फिर पैसे जो है लेना आरोप लगाया गया, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हम एक सहायक टीचर हैं और हम किसी को नौकरी और किसी का ज़मीन हम क्यों ले सकते हैं? ये तो कमेटी का काम है। तमाम मदरसा में सेक्रेटरी सर्वा होता है, सेक्रेटरी ही हर चीज़ करता है, वही मालिक। हम इसको किसी को नौकरी ना कोई कुछ दे सकते हैं, ये बेबुनियाद है, कोई सबूत नहीं है। कोई सबूत अगर दिखाता है तो दिखा दे, हम तैयार हैं। पुराना जो कमेटी था जहाँ सेक्रेटरी जो हाजी साहबुद्दीन साहब थे, वो आरोप है कि आप लोग षड्यंत्र के तहत जो है उनसे सादा कागज़ पे साइन लेकर जो है चीज़ों को किया और उसको सेक्रेटरी से हटाकर नई कमेटी जो बनी है, नई कमेटी में आप अपने परिवार के सब सारे सदस्यों को उसमें बहाल किया है। नहीं, इसमें बेबुनियाद है। किसी को मैंने बहला फुसला के साइन नहीं किया जा सकता है, किसी को नहीं। एक पढ़ा लिखा आदमी है, एक सरकार की तरफ से आदेश ही निकला था कि ज़मीन दाता जो होगा वही सेक्रेटरी और अध्यक्ष होगा, और वो खुद अपने खुशी से इस्तीफ़ा भी दिया। जो हमारे पास उसका लेटर भी है, कोर्ट से लेकर के मैंने SDO कोर्ट का भी है, और ऐसे मैंने मदरसा बोर्ड में भी लिख के लेटर पैड में दिया है, जो मदरसा बोर्ड जमा कर दिया गया है। तब जाके कमेटी और ट्रस्ट बनाया गया था। किसी को जबरन साइन नहीं किया जा सकता है।
आपके मदरसे में रिहाना नाम की एक शिक्षिका थी, हेड पोस्ट पर थी, उनके साथ क्या हुआ था? उनको हटाने का भी मामला आपके ऊपर आरोप लग रहा है। जी, उसी में तो उस वक्त सेक्रेटरी वही थे और सेक्रेटरी साहब ने ही उसका माने ये खंडन करके उसका जाली सर्टिफिकेट के चलते उनको सस्पेंड किया और डिस्चार्ज किया पूर्व सेक्रेटरी साहबुद्दीन अंसारी ने ही। और उसका कटिहार में डिस्ट्रिक्ट जज ने भी उसका टीआर और वगैरह तमाम जहाँ जहाँ पड़ी थी सब मदरसा का हेड मौलवी को बुला करके एडमिशन रजिस्टर टीआर वगैरह देखने के बाद तब सर्टिफिकेट जाली निकला, तब जाके वही जो आज भी हमारे पास केस का कागज़ भी है। और वो तमाम काम किए हैं सेक्रेटरी साहबुद्दीन साहब ही किए हैं, उस ज़माने में वही थे। हम तो एक सहायक टीचर, हम कुछ नहीं जानते हैं उसके बारे में। उस दिन हमारे यहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी साहब आए हुए थे और एग्ज़ाम पूरा बिहार में चल रहा था। हमारे यहाँ भी 106 बच्ची का एग्ज़ाम था। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बहुत देर तक रिकॉर्ड वगैरह हबी जाबी देखे, उसके बाद जब निकल के चले गए तब अचानक ये लोग गांव का आदमी सब घुसा, शायद और हासिम, कासिम, ये सब तमाम आदमी 8-9-10 आदमी घुसा और घुसने के बाद मारपीट और रिकॉर्ड को भी फाड़ दिया। और हमारी पुतोहू ये पुतोहू कह रहे हैं, ये हेड जो थी उसका भी सिकड़ी सोना का था, उससे भी ले लिया, उसको भी धक्का दे दिया। और उसके बाद इस हल्ला गुल्ला में मदरसा का सेक्रेटरी पहुंचा, उनको भी मारपीट काफ़ी किया, जो सर फट गया। और हमको भी कई जगह फाड़ करके बेकार कर दिया, हम तो ज़मीन पर गिर गए। मेरा एक मोबाइल था, मोबाइल भी छीन लिया, 6700 टका पैसा था वो भी छीन लिया। ये और थाना से जो आया था प्रशासन, वो लोग भी कड़ा स्टेप नहीं लिए, वो लोग भी लगा कि मिली भगत है। आवेदन दिए हैं आप? आवेदन दे चुके हैं। आवेदन कहाँ दिए हैं? आवेदन डीएसपी साहब को भी दे चुके हैं, उसके बाद थाना को भी दिए हैं। और एक 1-1.5 महीना पहले हमारी वाइफ एसपी साहब को भी और डीएम साहब को भी, उसके बाद महिला थाना को भी, और उसके बाद पूर्णिया डीआईजी को भी, आईजी को भी, बरारी थाना को भी, पटना डीजीपी साहब को भी उन लोगों का कारनामा के बारे लिख के दिया गया है। और थाना के कोर्ट में भी केस चल रहा है, कोर्ट में भी कई बार सना वगैरह, उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ भी 107 चल रहा है उन लोगों के बारे 2-3 साल से। ये तमाम इंडिकेट करके 1.5 महीना पहले हमारी वाइफ सब जगह रजिस्ट्री करके दे चुकी है। और उसके बाद फिर कल जब ये दिए तो फिर भी इसके बारे कुछ अभी तक किए नहीं है थाना प्रभारी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद अबुल कलाम अंसारी, पिता स्वर्गीय मोहम्मद यारुद्दीन अंसारी, ग्राम जन्म घुटू। मदरसा क्या नाम है? मदरसा का नाम है रहमानिया मदरसातुल बनात, जन्म घुटू, सिक्कट, बरारी, कटिहार। इसी गांव के बहुत सारे लोग घुस करके मदरसा में हमसे दुर्व्यवहार किया गया, रजिस्टर को फाड़ दिया गया। और हासिम अंसारी, सायक, नज़ीर और भी बहुत सारे लोग थे जो कि हम लोगों यहाँ के सहायक टीचर, इस मदरसा के सहायक टीचर पर भी और हम पे भी दुर्व्यवहार किया गया। मतलब आप क्या हैं, एचएम है क्या? जी, हम एचएम है इस मदरसा का, रहमानिया मदरसातुल बनात का एचएम है हम। फिर क्या हुआ? जी, उसको वहाँ से मदरसा से घसीट करके चौक की तरफ लेकर के गया और खूब मारा भी, मुंह से ब्लड जा रहा था। आप लोग रोकने की कोशिश नहीं किए? जी, हम लोग बहुत रोकने की कोशिश किए, लेकिन वो बहुत सारे लोग थे और हम लोग ज़्यादा नहीं थे, हम लोग बस 3 ही थे। हम लोग कुछ नहीं कर पाए, बस वही सब जो किया है वही सब किया है। आप कब एचएम कब बने? दिया मार के। आप एचएम कब बने हैं? जी, हम एचएम 10 मई 2023 को मेरा ज्वाइनिंग हुई है। क्या नाम हुआ आपका? जी, दिलारा परवीन। मदरसा क्या नाम है? रहमानिया मदरसातुल बनात, जन्म घुटू। बाकी अब आगे क्या कार्रवाई होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कलाम अंसारी हमको बोला कि हाजी साहब आप 10 कट्ठा ज़मीन दीजिए मदरसा के नाम से और आपके लड़का को अपग्रेड में हम बहाली कर लेंगे। जबकि अपग्रेड बहाली नहीं हुआ तो इसके बाद जो है रहना जो हेड थी उसको किसी प्रकार से जाल में फंसा करके उसको हटा दिया। हटाने के बाद कहा कि हाजी साहब इसी सीट में आपको लड़का को बहाली करेंगे तो और 1-8 लाख रुपये आप दीजिए।
तो लालच में पढ़ करके बेटा भी उनको 1 लाख रुपया दे दिए। और देने के बाद जो है इसी साल में होगा तो वो साल में होगा, टाइम देते 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 जो है अब उनको अपनी पुतोहू को बहाल कर दिए। हेड मास्टर में बहाल करने के बाद जितने लोग पैसा दिए थे सब लोग आके पहुँचे और इकट्ठा होके उसको से बोला गया कि जब तुम बहाली अपने पुतोहू को कर लिए तो हम लोग को पैसा दीजिए। तो वो जो है पंच के सामने में आना नहीं चाहता था, इसलिए हम लोग सब मिल करके उसको पकड़ करके रखे और पंच को बुलाए, मुखिया सरपंच सब आए और ग्रामीण भी आए, पैसा देने वाला भी सब आए। उस पर जो है कलाम अंसारी मुखिया लोगों का और कोई पंच का बात नहीं माना। मुखिया लोग जो है अपने उठ फुट करके चले गए। कितना ज़मीन दिए थे? वही 10.5 कट्ठा 11 कट्ठा इसी तरह। पैसा और पैसा कितना दिए थे? 1 लाख दिए थे, 1 लाख। आपका पुत्र का नाम क्या जिसके लिए दिए थे? अब्दुल कासिम। आपका क्या नाम हुआ? हाजी अबू सईद। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार बरारी से अजय सिंह के साथ साहिद सावरिया की रिपोर्ट।